तो उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और डेली इंसाइडर की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है फतेहपुर। हम फतेहपुर के व्यापारियों के बीच में हैं। आदर्श व्यापार मंडल का मंच है और यहाँ पर आदर्श व्यापार मंडल के तमाम पदाधिकारी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर सरकार जो उपलब्धियाँ गिना रही है व्यापारियों के लिहाज से, उसमें कितनी सच्चाई है। 4.5 सालों में व्यापारी वर्ग को इस सरकार से क्या मिला है और जो आने वाला चुनाव है उसमें व्यापारी वर्ग किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वोट देगा। हमारे साथ प्रदीप गर्ग जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष आदर्श व्यापार मंडल के, उनसे बात करेंगे। सर, डेली इंसाइडर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपके चैनल का हम बहुत स्वागत करते हैं कि व्यापारियों की बात सुनने के लिए इस फतेहपुर जनपद में आप पहला ऐसा चैनल है कि जो शुरुआत किया बात को समझेगा। तो प्रदीप जी, जानना चाहूँगा, 2022 में चुनाव है, सरकार कह रही है कि हम सभी वर्गों को संतुष्ट कर चुके हैं अपने कार्यकाल में, योगी सरकार ये कह रही है। अगर व्यापारी वर्ग की बात की जाए तो व्यापारी वर्ग क्या सरकार के कामों से संतुष्ट है? देखिए, व्यापारी वर्ग की बात कर लें, मैं सर समाज की बात नहीं करता, पर व्यापारी की बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। व्यापारियों को टैक्स के ऊपर टैक्स और जो ऑनलाइन इतने ज़्यादा बोझ दे दिया गया कि व्यापारी हिसाब ही बनाते हैं, वो व्यापार कर ही नहीं पाता। 2 साल से कोरोना ले डाला, हमारा व्यापारी धरती की ओर चला गया। पहले जीएसटी का 6 महीने साल भर में रिटर्न दिया जाता था, अब आप समझ लीजिए हर महीने परचेज का उसका खरीद बिक्री का देना पड़ता है। तो एक मुनीम हमारा भी बहुत से व्यापारी शिक्षित नहीं है, वो व्यापार करता है केवल, आप समझ लीजिए। अभी भी धोती कुर्ता वाला गांव देहात में चले जाइए, व्यापारी मिलेगा। वो एक एक चीज़ के कहें साहब आपने इतना सख्ती कर दिए, इतने टैक्सेस बढ़ा दी है कि व्यापारी की कमर इस 4.5 साल में तो एकदम ध्वस्त हो गई है। व्यापारी बढ़ नहीं पाया और व्यापारी एक उम्मीद की थी सरकार से कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उम्मीद की गई थी कि हमको सुविधाएं मिलेंगी। हाँ, क्योंकि व्यापारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी का बहुत सॉलिड वोट होता है, डट के वोट करता है। तो अभी आपने कहा सॉलिड वोट होता है, अब चुनाव नज़दीक है, क्या दोबारा से योगी सरकार को चुना जाएगा या कोई अन्य विकल्प व्यापारी वर्ग तलाश रहा है? देखिए, जो हमारी व्यापारी के सुनेंगे, हम इस बार गारंटी नहीं देते। अगर हमारी ये सुनेंगे तो हमारा व्यापारी वर्ग उनके साथ है। इस बार जो व्यापारी हित की बात करेगा, लागू करेगा, व्यापारी उसी के साथ होगा। तो किसी राजनीतिक दलों से आपकी बातचीत हुई है व्यापारी को अधिकारों को लेकर, व्यापारियों की मांगों को लेकर? देखिए, राजनीतिक दल तो हम लोग संगठन से या और संगठन से, बहुजन समाज पार्टी से बात हुई है। कांग्रेस की भी नीतियां व्यापारी की लुभाने के लिए बहुत से ऐसी चीज़ कर रहे हैं, पर हमारे जो दर्द को समझेगा, व्यापारी उत्पीड़न, व्यापारी शस्त्र लाइसेंस सुरक्षा की बात की गई थी। आज तक एक व्यापारी कोटे का बुला के स्पेशली कोई कलेक्टर किया हो, कोई शासन प्रशासन करवाया हो तो बता दे। आप बात सुरक्षा करते हैं, लूटता व्यापारी है, टैक्स देता व्यापारी है, बाहर व्यापारी जाता है। किसके यहाँ डकैती होती है, किसके यहाँ चोरी होती है? अभी हमारे यहाँ 2-3 व्यापारी, कमौली की घटना है, एक बर्मा चौराहा के मोबाइल की घटना है। आप समझ लीजिए 50 लाख की चोरियाँ हो गई, प्रशासन खोल नहीं पाता। तो देखा जाए तो सरकार के जो दावे हैं उनकी ज़मीनी हकीकत अगर देखी जाए तो अलग नज़र आ रही है। व्यापारी वर्ग का कहना है कि सरकार से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इन 4.5 सालों में व्यापारी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हमारे साथ आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश सचिव जी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है इन 4.5 सालों में व्यापारियों की झोली में योगी सरकार ने क्या डाला है? जी, फतेहपुर आदर्श व्यापार मंडल इस जनपद का सबसे बड़ा व्यापार मंडल, और इस व्यापार मंडल के समस्त लोगों ने सोचा था कि योगी सरकार बड़ा अच्छा काम करेगी। लेकिन अभी आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रदीप गर्ग ने बताया ही आपको कि व्यापारी कमर टूट गई है, उसकी कोरोना की वजह से, टैक्स की वजह से काम नहीं कर पा रहा व्यापारी। ये बात निश्चित है कि व्यापारी पहले बीजेपी के साथ थे, काफ़ी उन्होंने मदद किया, वोट भी दिया, लेकिन टैक्सों की वजह से बड़ी बुरी हालत हो गई है। तो सोचना पड़ रहा है व्यापारी को कि हम कहाँ जाएं। हम भ्रमित हैं, जो हमारा काम करेगा उसी के साथ हम रहने की कोशिश करेंगे। अभी आपने कहा आप भ्रमित हैं, लेकिन चुनाव में अब कुछ ही समय बचे हैं। क्या अगर चुनाव के समय ये भ्रमित जो है वो नहीं ख़त्म होता है तो किस तरीके से फिर आगे वोट देने की बात कही जाएगी? सरकार किसकी चुनना पसंद करेंगे? अब ये तो अभी गर्भ में है, हो सकता है यही सरकार कुछ अच्छा काम करे, हमको खुश रखे, हमारे व्यापार मंडल को पसंद आ जाए, तो उस प्रकार सोचेंगे। ये तो सबसे बड़ा व्यापार मंडल है फतेहपुर जनपद का। यहाँ सभी राजनीतिक दल आते हैं और सभी राजनीतिक पार्टी के लोग हमारे व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष ने हमारे कहा
कि जो व्यापारी हित में काम करेगा उसी के लिए हम सोचेंगे। अब भी हम 2 महीने हैं व्यापार इनके पास, गवर्नमेंट के पास, उनको व्यापारियों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो सरकार या जो पार्टियां व्यापारियों के हित में सोचेगी उसी को 2022 के चुनावों में मौका दिया जाएगा। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। भैया, इन 4.5 सालों में अगर देखा जाए तो योगी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ किया है। अगर व्यापारी वर्ग की बात की जाए तो आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से लगातार हम बात कर रहे हैं, उनका जो निष्कर्ष निकल कर आया है, कहीं ना कहीं व्यापारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब 22 के चुनाव में क्या रणनीति रहेगी, कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी को आप लोग समर्थन देंगे, किस तरीके से 2022 के चुनाव में आप लोग मतदान करेंगे, क्या दिमाग में रहेगा? अभी तक इस बारे में अभी कुछ क्लियर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो सत्यता है कि व्यापारी को ठगा गया है। एक व्यापार में करीब 5-6 लोग उस पर आश्रित भी होते हैं, और आश्रित होने के बाद जब व्यापार हमारा घटा है तो उनके बेचारों के हमें नौकरी भी हटानी पड़ी, कार्यकर्ताओं को हटाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी बढ़ी है। तो कुल मिला के व्यापार अभी गवर्नमेंट के द्वारा कहीं से भी उस तरह का समर्थन हमें नहीं मिल रहा है। तो 22 में किसका साथ देंगे आप? अब व्यापारियों के हित में किसका एजेंडा क्या कहता है उसके बाद ही हम कुछ बोल पाए। यानी कि पूर्ण समीक्षा के बाद ही अब डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी पार्टी को चुनना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यापारी वर्ग का ये कहना है कि अभी 2 महीने का समय है, हम समझेंगे, विचार करेंगे, समीक्षा करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि आखिर कौन सी पार्टी को समर्थन देना रहेगा। और भी लोग, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से वो ये चाह रहे हैं कि 2022 में कौन सी पार्टी की सरकार बने। भैया, एक युवा भी हैं आप, एक व्यापारी भी हैं, क्या लगता है कि सरकार ने युवा वर्ग, व्यापारी वर्ग के लिए कुछ किया है? कि युवा वर्ग तो हमारे यहाँ पे अखिलेश जी तो बहुत अच्छे थे हमारे यहाँ। अब अखिलेश जी ने काफ़ी काम किया युवाओं के लिए, और बाकी तो मुझे लगता है कि पार्टी हमारी ये जो बीजेपी की पार्टी है वो भी ख़राब नहीं है, बुरी नहीं कहेंगे इसको, लेकिन बस ये व्यापारियों का शोषण कर रही है, ये व्यापारियों का पूरी तरीके से शोषण कर रही है। आज हमारे यहाँ पे जो व्यापार जो है, व्यापार के नाम पे जो हमारे यहाँ पे व्यापार अपने टाइम पे 100% चलता था, वो आज उसका स्तर इतना नीचे गिर गया, वो सिर्फ 10% पे रह गया। तो इसमें कमी सरकार की तरफ से है या कोई अन्य वजह आप लोगों को? कमियाँ क्या, कुछ हम ये कोविड जो महामारी आई थी हमारे यहाँ पे, अपने यहाँ पे, वो भी एक बड़ा रीज़न है इसका। और दूसरा, और रीज़न तो कई सारे हैं। और दूसरी चीज़ ये जो टैक्सेस जो ऑनलाइन, हर चीज़ ऑनलाइन कर रही है, हमें हर चीज़ शो करना है, हमें हर चीज़ शो करनी है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई। हम तकलीफें तो बहुत हैं, तकलीफें लेकिन तो बहुत हैं। अगर देखा जाए तो 22 में कौन सी पार्टी को समर्थन देगा व्यापारी वर्ग? भाई, हमारा समर्थन तो अभी हम कुछ अध्यक्ष जी ने जो बताया कि अभी हमारा समर्थन किसी की तरफ नहीं है। अब पार्टी हमारी जो पार्टी हमारे हित में काम करेगी, हम उसी को समर्थन करेंगे। नहीं तो एक लंबा अरसा आपने देखा होगा, बसपा की भी सरकार, समाजवादी पार्टी की भी सरकार, भाजपा की भी सरकार, अब कांग्रेस भी मैदान में आ गई है। कहा जा रहा है कि हम सबका कर्जा माफ़ करेंगे, महिलाओं को टिकट देंगे। तो विकल्प आपके पास बहुत है, लेकिन क्या दिमाग में लेकर वोट करेंगे? नहीं, अभी तो देखिए, अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो हमारे सपोर्ट में काम करेगा, हम उसको अपना वोट देंगे। तो फतेहपुर का व्यापारी वर्ग जो है, उसका ये कहना है कि जब तक पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडे सामने नहीं आ जाएंगे, तब तक कुछ भी डिसाइड नहीं होगा कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, आपसे जानना चाहेंगे कि 22 का जो चुनाव होगा उसमें किसका समर्थन देंगे आप, किसको समर्थन देंगे? जो आदर्श व्यापार मंडल जो समीक्षा करेगा, वैसे ही, हाँ, जैसे आदर्श व्यापार मंडल समीक्षा करेगा, जैसे हम लोग तय करेंगे। नहीं तो देखा जाए तो क्या इस सरकार में काम हुआ है? जो कहा जाता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे पे काम हुआ है इस सरकार में? इसमें देखिए, व्यापारी का व्यापार बहुत कमज़ोर है, उसमें दो राय नहीं है। कई व्यापारी ऐसे हैं जिनका व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और काफ़ी व्यापारी ऐसे हैं जो कर्ज में चले गए हैं, काफ़ी ऐसे हैं कि आत्महत्या भी कर चुके हैं। तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए। तो चलिए, बार बार निकल कर सामने आ रहा है कि गहन समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा कि आखिरकार वोट किसको देना है, क्योंकि व्यापारी वर्ग की अपनी अलग समस्याएं हैं। और कहा यह जा रहा है कि इस चुनाव में जो व्यापारी वर्ग है वो किंग मेकर की भूमिका में रहेगा। भैया, आपसे भी जानना चाहेंगे
देखा जाए तो 4.5 साल हो गई योगी सरकार को। इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, इससे पहले बसपा की थी, तो 2-3 सरकारें आपने देखी, इससे पहले भी सरकारें देखी होंगी। क्या लगता है कि ये सरकार का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसके तहत व्यापारी वर्ग की झोली में कुछ आया है? व्यापारी की झोली में तो सिर्फ एक चीज़ आई है, परेशानी। और सबका साथ का मतलब है कि युवा और व्यापारी के द्वारा ही सरकार बनती है मेरे हिसाब से। और मुझको ये लगता है कि इन्होंने व्यापारी को तो प्रताड़ित किया ही, लेकिन युवाओं को भी रोज़गार ना दे करके इन्होंने कहीं ना कहीं अपने लिए एक गलत दिशा चुनी हुई है। अगर ये युवाओं को नहीं चुनते हैं, युवाओं के लिए रोज़गार के रास्ते नहीं खोलते हैं और रोज़गार देने की कोशिश नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लिए वीक पॉइंट रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ। और जैसा कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी एक चीज़ कही, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि अगर युवा प्रताड़ित नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ में विचार करेगा। अगर हम ही प्रताड़ित रहेंगे तो बताइए हम क्या करेंगे भाई? जो हमारा मेन मुखिया है घर का, अगर वही नहीं कमा पाएगा तो परिवार कैसे चलेगा? तो व्यापार तो हमारा मुखिया हुआ ना, तो मुखिया क्या कहीं ना कहीं तो राइट होना चाहिए ना। तो देखा जाए किसका समर्थन आपके द्वारा, अगर व्यापारी से अलग हट के सोचा जाए, एक आम आदमी के नज़रिए सोचा जाए, तो किसका समर्थन आप देना पसंद करेंगे किसको? देखिए, समर्थन की जहाँ बात है तहाँ हमने भाजपा को वोट दिया और विचार विमर्श भी यही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको व्यापारियों और युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। और अगर नहीं सोचती तो कहीं ना कहीं युवा धरातल में चला जाएगा और व्यापारी तो पीड़ित है ही है, क्योंकि कोविड से भी परेशान है, इधर टैक्स भर भर के परेशान है, तो भाई करेगा क्या वो? तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार में व्यापारी वर्ग जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। शायद यही वजह है कि व्यापारी वर्ग बार बार सरकार को ये चेताना चाह रहा है कि आखिर उसके हक की बात सरकार को करनी चाहिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी वरिष्ठ हैं आप, काफ़ी बुजुर्ग हैं, आपने कई सरकारें देखी होंगी। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो 4.5 सालों से उत्तर प्रदेश में सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया जा रहा है। अगर व्यक्तिगत बात की जाए तो आपके नज़रिए से ये नारा किस हद तक सही है? देखिए, इसमें कुछ नहीं है। व्यापारियों का शोषण जो है हर सरकार ने किया है। मध्यम छोटा व्यापारी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, वो आत्महत्या की कगार पर जा रहा है और किसी से कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल हताशा और निराशा की तरफ व्यापारी जूझ रहा है, केवल अपने परिवार का दायित्व संभाल रहा है। स्थितियां बहुत विकराल हैं, इनके सुधार के लिए कुछ नहीं है। न प्रशासन से कोई उसको उम्मीद है, न सरकारों से कोई उम्मीद है। सरकारों से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी व्यापारी वर्ग का जो वोट होता है वो एक तरीके से डिसाइड करता है कि सरकार किसकी बनेगी। अगर देखा जाए तो आप लोग कौन सी पार्टी का साथ देना चाहेंगे? स्थितियां तो देखिए, अभी चुनाव का समय 2 महीने 3 महीने का है। अब इस बीच में देखेंगे कि किसके क्या प्रलोभन आते हैं। प्रलोभनों पर ही सब डिपेंड रहता है भविष्य। प्रलोभन अगर बात करें तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसने अपना लगभग मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, वो महिलाओं के प्रति अलग संवेदना व्यक्त कर रही हैं। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, उसके बाद कर्जा माफ़ करेंगे, बिल हाफ करेंगे। तो अगर कांग्रेस का देखा जाए तो उसके घोषणा पत्र से आप कितने सहमत हैं, मैनिफेस्टो से कितने सहमत? अगर कर्जा माफ़ी और मुफ्त की चीज़ों से सरकार अगर चलेगी तो इस देश की स्थितियों का क्या होगा? इसके लिए भी किसी राजनेता ने सोचा है? किसी ने सोचा है? मुफ्तखोरी तो इस देश में बहुत ज़्यादा है। बहुत चाहता है आदमी कि फ्री का माल मिलता रहे और हमारा भला होता रहे, लेकिन इससे देश का उत्थान नहीं होना है। ये अपने खुद के विचार हैं। चलिए, खुद के विचार से मैं एक बात आपसे और जानना चाह रहा हूँ। आपने बसपा की सरकार देखी, सपा की सरकार देखी, अब भाजपा की देख रहे हैं। देखा जाए तो किस सरकार में जो मध्यम वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, उसको सहूलियत थी? देखिए, सहूलियत तो किसी में नहीं है, केवल प्रशासन ने व्यापारियों का शोषण किया है। उनका जो है कोई वो नहीं रहा। एक व्यापारी छोटा या मध्यम 1500 पैदा करने के लिए दिन से रात तक एड़ी से चोटी तक का पसीना निकाल देता है, और प्रशासन के मुंह बहुत बड़े हैं।
अपने किसी काम के लिए जाता है, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आप किसी भी पार्टी से संतुष्ट कोई कुछ नहीं। यानी कि आपका जो ईवीएम पे बटन दबेगा क्या वो नोटा पे दबने वाला? केवल मैं अपने से संतुष्ट हूँ, अपने से इसलिए संतुष्ट हूँ कि मुझे संघर्ष करना है अपने परिवार को चलाने के लिए, बाकी किसी से कोई उम्मीद नहीं है। चलिए, तो आदर्श व्यापार मंडल पे थे, उनके पदाधिकारियों से हमने बात की, व्यापारी वर्ग की हमने राय ली और ये जाना कि आखिर इन 4.5 सालों में योगी सरकार जो दावे करती है उन दावों की असली हकीकत क्या है। तमाम तरह की प्रतिक्रिया सामने आई। इन प्रतिक्रियाओं में ये निकल कर आया है कि जो योगी सरकार का प्रशासन है वो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग को प्रताड़ित करता है और शायद यही वजह है कि आज व्यापारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बहरहाल 2022 में चुनाव है और देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस 2022 के चुनाव में व्यापारी वर्ग कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का साथ देता है और 2022 में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनती है। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, फतेहपुर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।